हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएम मोहित ईरान और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। पहले एक इंडस्ट्री एनालिसिस लेंगे पूरे क्रेडिट कार्ड बिजनेस की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एसबीआई कार्ड्स की। देखेंगे कि क्यों ये एक वैल्यू पिक स्टॉक लगता है और देखेंगे क्या फैक्टर्स है इसके फेवर में, क्या फैक्टर्स इनके फेवर में नहीं है, और बहुत सारे अदर एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि कंपनी का जब से आईपीओ आया तब से उनका प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है। तो देखिए, एसबीआई का जो आईपीओ आया था वो 755 रुपीज़ का था। 2 मार्च से 5 मार्च के बीच में इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना था। देखिए, आईपीओ के डेट से जस्ट पहले इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो कुछ 250 के अराउंड चल रहा था और एक पोटेंशियल 33% अपसाइड दिख रहा था। और आईपीओ सब्सक्राइब जब हमें करना था उस समय इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो घटकर 20% हो गया था, क्योंकि 20% भी एक अच्छा रिटर्न है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था। देखिए, जब ओपन हुई तब ये 656 के अराउंड ओपन हुई, जो कि 13% डाउनसाइड था फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस। उसके बाद एक अग्रेसिव बाइंग हुआ जो इस शेयर को वापस अपने आईपीओ लेवल के पास लेकर गया। और देखिए, आज के दिन ये 535 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 29% डाउन है फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस। देखिए, मैं आपसे ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि 2-2.5 महीना पहले ये जो शेयर है वो प्रीमियम में लिस्ट होने वाला था और आज के दिन अपने आईपीओ प्राइस से 29% डाउन है और फिर भी आज के दिन ये इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही। तो आगे हम इस कंपनी के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि यहाँ से ये जो प्राइस है वो फेवरेबल है कि नहीं है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, एसबीआई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। और देखिए, जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है कि उनका नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है मार्केट में, और दूसरा वो कार्ड्स का स्पेंड कितना है। तो देखिए, एसबीआई का टोटल 18.2% ऑफ द मार्केट शेयर है कार्ड्स में, और उनका देखिए जो कार्ड स्पेंड है वो 17.9% के आसपास है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है इंडिया की। देखिए, एसबीआई कार्ड एक सब्सिडरी है एसबीआई की, और एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड ही क्रेडिट कार्ड बेचती है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि उनको एक लार्ज कस्टमर बेस मिल जाता है जो ऑलरेडी एसबीआई की है, और उनके जो वास्ट 445.5 मिलियन कस्टमर्स है उनका एक डाटाबेस मिल जाता है। और देखिए, इन्होंने एक अक्टूबर 2017 में एक प्रोजेक्ट शिखर बोल के भी एक जॉइंट प्रोजेक्ट किया था, जहाँ पर एसबीआई का एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो बेस है वो 32.2% था 2017 में एसबीआई कार्ड में, वो भरकर 55.2% हो गया था 2019 में। तो देखिए, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एसबीआई का जो कस्टमर बेस है उससे एसबीआई कार्ड को बहुत ज़्यादा आगे भी जाकर फायदा होने वाला है। और देखिए, इनका जो क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो है वो भी बहुत बड़ा है। इन्होंने बहुत सारे पार्टनरशिप किए हैं ट्रैवल, फ्यूल, फैशन, हेल्थ केयर सेक्टर से। तो इससे एक बहुत वैरायटी ऑफ क्रेडिट कार्ड इनके पोर्टफोलियो में है। और इनका देखिए, अगर रेवेन्यू मॉडल देखेंगे तो इनका जो इंटरेस्ट इनकम है वो इनका बिगेस्ट रेवेन्यू है, जो कि ईएमआई से आता है और रोल ओवर लोन से आता है। देखिए, जनरली जो रोल ओवर लोन्स होता है उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 36 से 48% के बीच में वेरी करता है, और जो ईएमआई का रेट होता है 24% तक वेरी करता है। फिर आता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये जो इनकम है वो बेसिकली उन लोग शॉपकीपर से चार्ज करते हैं हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो कि 2 to 3% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है। जो ये इनकम अर्न होती है उसमें से कुछ पार्ट इन्हें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को देना पड़ता है और मशीन वेंडर को देना पड़ता है, जो कि 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू होती है जो ये अर्न करती है शॉपकीपर से। और देखिए, उसके बाद आता है नॉन इंटरेस्ट इनकम, जो कि होती है लेट फी, एनुअल फी, इंटरचेंज फी वगैरह। अगर आप इनके एक्सपेंसेस में जाए तो देखिए, इनका जो मेजर एक्सपेंसेस होता है वो देखिए मार्केटिंग कॉस्ट होता है, और ये जो बहुत सारे टाइप्स करते हैं उनके अगेंस्ट में जो बहुत सारे रिवॉर्ड्स देते हैं, कैशबैक देते हैं, उसके अगेंस्ट में इनका मेजर कॉस्ट होता है। और जो ये वीज़ा को पेमेंट, ये जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, उनको जो पेमेंट करती है उसका है, और जो ये एम्प्लॉयज़ वगैरह को देती है और जो कलेक्शन और रिकवरी के लिए इनका जो कॉस्ट होता है उनका है। तो ये एक स्नैपशॉट था कंपनी का। चलिए अब समझते हैं पूरी इंडस्ट्री को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका अगर आप मीडियन एज निकालें वो 28.4% है। उसका मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग है। तो आज के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आगे जाके फ्लॉरिश होगा। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंड है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 23% CAGR से ग्रो करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और देखिए, अब ये जो स्मॉलर सिटीज़ वगैरह है और रिटेल में ज़्यादा पेनिट्रेट करने का सोच रहे हैं। अगर इंडिया का अर्बनाइजेशन परसेंटेज देखें तो वो सिर्फ 34% है कंपेयर टू अदर ग्लोबल इकोनॉमी जैसे कि इंडोनेशिया, चाइना वगैरह। और देखिए, हम जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ अर्बन सेक्टर करती है। तो हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंडिया का जो अर्बन सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो होगा और क्रेडिट कार्ड का यूसेज ज़्यादा भरेगा। और देखिए, गवर्नमेंट भी मूव कर रही है डिजिटल पेमेंट्स की तरफ। और देखिए, यहाँ पर हम पिछले 4 या 5 साल में हमने
एक 49% CAGR का ग्रोथ देखा है डिजिटल पेमेंट्स में, और उसमें से कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कार्ड्स को भी जाता है। और देखिए ई कॉमर्स का जो भी पेमेंट होता है उसका 30 to 35% क्रेडिट कार्ड से ग्रो होता है, और हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो इंडस्ट्री है 2.5 टाइम्स ग्रो हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और देखिए आज के दिन 74 प्लेयर्स है मार्केट में, लेकिन देखिए जो 4 मेजर बैंक्स है वो 72% ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर करती है, जो कि है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI बैंक। और देखिए वो 66% ऑफ दी क्रेडिट कार्ड का स्पेंस भी कैप्चर करती है। और देखिए HDFC बैंक जो है वो मार्केट लीडर है जिसका 27% शेयर है, उसके बाद SBI है, ICICI बैंक है और उसके बाद एक्सिस बैंक। अब देखिए मार्केट अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो देखिए क्रेडिट कार्ड का अगर आप पेनिट्रेशन देखेंगे तो इंडिया में बहुत कमती पेनिट्रेशन है, लगभग 100 लोगों में सिर्फ 3% क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग, जापान जैसे डेवलप कंट्री से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड स्पेंड है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगी वैसे वैसे इसका जो परसेंटेज है वो सब्सटैंशियली इंक्रीज होगा। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड स्पेंड एज पर GDP भी देखेंगे तो इंडिया का क्रेडिट कार्ड स्पेंड बहुत कम थी आज के दिन कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे ये क्रेडिट कार्ड का स्पेंड भी इंक्रीज होगा। देखिए नॉन कैश पेमेंट भी अगर आप देखते हैं तो इंडिया का आज के दिन बहुत कमती नॉन कैश पेमेंट्स होता है, और देखिए अदर कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नॉन कैश पेमेंट्स है। ये भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है आज के दिन, जैसे डिजिटलाइजेशन हमारी सरकार जो है वो फेवर कर रही है, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा राइज मिलेगा जिसके कारण क्रेडिट कार्ड कंपनीज को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा कैप्चर करने को। देखिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री 35% ऑफ द पेमेंट्स जो है वो क्रेडिट कार्ड्स केटर करती है, उसमें भी हम देखिए 23 से 28% के CAGR ग्रोथ देख सकते हैं। और जैसे जैसे ई कॉमर्स सेक्टर ग्रो होगी वैसे वैसे हम क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ देख सकते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो अनसिक्योर्ड लोन में आता है, तो आज के दिन अगर आप अनसिक्योर्ड लोन का ब्रेकअप देखें तो देखिए पर्सनल लोन 73% करता है, कंट्रीब्यूट करता है, क्रेडिट कार्ड जो है वो 22% करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो 4% करता है। लेकिन देखिए इन सब सेक्टर्स में क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जाके जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उसमें क्रेडिट कार्ड एक मेजर पोर्शन कैप्चर करेगी। और देखिए यहाँ पर एक नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी एक ग्राफ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस है वो 20% CAGR से ग्रो करेगी, और फाइनेंशियल ईयर 24 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 to 7 मिलियन के आसपास होगी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। और देखिए आज के दिन भी क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन देखिए धीरे धीरे ऑन अ वेरी अपवर्ड मोड है, जो फाइनेंशियल ईयर 14 में 1.5% था क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन, आज के दिन फाइनेंशियल ईयर 19 में 13% क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है। तो जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन मार्केट में बढ़ता है वैसे वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी और जो फीस है वो ज़्यादा कलेक्ट होगी, ज़्यादा EMIs होगी। तो देखिए एक बार पेयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 बैंक्स को कंपेयर करें, HDFC, SBI, ICICI, एक्सिस और सिटी। और यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑफ कार्ड्स इन फोर्स में अगर आप देखेंगे तो देखिए SBI कार्ड जो है वो बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है कंपेयर टू अदर बैंक्स। उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में भी आते हैं तो आप देखेंगे कि SBI कार्ड का जो ग्रोथ है CAGR ग्रोथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में वो बेहतरीन है कंपेयर टू अदर बैंक्स। उसके बाद अगर आप टोटल स्पेंड में भी आते हैं तो SBI का जो टोटल स्पेंड का CAGR ग्रोथ है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली और सब बैंक से। अगर आप एवरेज स्पेंड में भी आते हैं तो SBI कार्ड का ज़्यादा एवरेज स्पेंड है। अगर आप एवरेज स्पेंड पर कार्ड इन फोर्स में भी आते हैं तो 19% से ग्रो कर रही है SBI कार्ड कंपेयर टू अदर बैंक्स जो कि 16 या 11% से ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर आप एवरेज आउटस्टैंडिंग पर कार्ड इन फोर्स भी देखेंगे तो SBI कार्ड इसमें थोड़ा सा कमती है कंपेयर टू अदर बैंक्स। और देखिए यहाँ पर अगर आप POS टर्मिनल देखेंगे तो यहाँ पर SBI का मेंशन नहीं है, पर इनका भी अच्छा POS टर्मिनल्स है। तो देखिए हर सेक्टर में SBI का जो ग्रोथ है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा है और सब बैंक से। और देखिए यही शो करती है कि SBI कार्ड जो है वो फ्यूचर में आउट परफॉर्म करेंगी और सब बैंक्स को। थोड़ा सा और कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप कार्ड्स इन फोर्स देखेंगे तो इस कंपनी का कार्ड्स इन फोर्स में भी देखिए एक ग्रेजुअल इंक्रीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैन 2020 में इनका 18.2% ऑफ दी मार्केट शेयर था कार्ड इन फोर्स में। और देखिए अगर आप स्पेंस भी देखेंगे तो टोटल मार्केट शेयर में से 17.9% जो है वो SBI कैप्चर करती है। देखिए आगे अगर आप देखते हैं तो न्यू अकाउंट्स देखिए इन्होंने जो खोला है फाइनेंशियल ईयर 19 में वो 2840। अगर आप नंबर ऑफ अकाउंट्स देखते हैं तो देखिए उसमें 20% इंक्रीज है नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनिंग में। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 को 19-20 से कंपेयर करेंगे तो अगर आप चैनल वाइज स्प्लिट देखते हैं तो देखिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19 में देखेंगे तो 44.7% जो है वो नॉन SBI कार्ड होल्डर्स थे और वहाँ पर एक इंक्रीज देखने को मिला। तो ये हमें दिखाती है कि इनका जो ओपन मार्केट आउटसोर्सिंग है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है।
और देखिए अगर आप कार्ड्स इन फोर्स देखेंगे तो उसमें 28% इंक्रीज़ है कार्ड इन फोर्स में। और देखिए अगर आप चैनल वाइज स्प्लिट देखेंगे तो इसमें भी एक ग्रेजुअल इंक्रीज दिखेगा। हमें ये बताता है कि इनका जो मार्केटिंग है वो भी बहुत अच्छी तरह हो रहा है और जो नॉन SBI कस्टमर्स है वो भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इनका स्पेंड्स देखेंगे तो 27% इंक्रीज था स्पेंड में फाइनेंशियल ईयर 19 से अगर आप फाइनेंशियल ईयर 20 को कंपेयर करेंगे तो। देखिए इनका जो रिसीवेबल्स है जो इनको कस्टमर से कलेक्ट करना है उसमें भी एक 30% इंक्रीज देखने को मिला है और रिसीवेबल पर कार्ड में देखिए आपको 2% इंक्रीज देखने को मिला है। तो देखिए ये सब ये दर्शाती है कि देखिए इनका जो नंबर ऑफ कार्ड्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी इंक्रीज हो रहा है, स्पेंडिंग और रिसीवेबल्स सब ये कंपनी का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है आज के दिन। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं। तो देखिए ये जो फिगर्स है इन करोड़ है, तो आप देखिए टोटल इनकम जो है इनका इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम दोनों मिलाकर 2510 करोड़ का इन्होंने फिगर्स दिया था क्वार्टर में। और ये देखिए अगर आप प्रॉफिट्स अगर आप देखते हैं तो जो क्वार्टर 4 2019 का प्रॉफिट्स था वो 385 करोड़ था PBT और क्वार्टर 4 20 का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 112 करोड़ था। तो यहाँ पर एक डिक्रीज देखने को मिला है प्रॉफिट में। लेकिन ये जो डिक्रीज है वो पूरा कोविड-19 का फैक्टर के कारण है, क्योंकि देखिए इन्होंने आज के दिन 579 करोड़ का एक कोविड-19 का जो प्रोविजन है वो बुक्स में लिया है। और देखिए कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है अगर आप उसको हटाते हैं तो आपको जो PBT आएगा वो 691 करोड़ आएगा, जो कि ऑलमोस्ट डबल द PBT ऑफ लास्ट क्वार्टर। तो देखिए अगर आप कोविड-19 का इम्पैक्ट को नहीं लेते हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट था ये, जहाँ पर आपको एक 90% इंक्रीज देखने को मिल रहा था PBT में। और देखिए इन्होंने जो कोविड-19 का जो प्रोविजन लिया है वो भी एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव बेसिस में लिया है। बहुत ज़्यादा प्रोविजंस इन्होंने बुक में लिया है ताकि बाद में जाके अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो तो इनके बुक्स में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े। वहीं अगर आप देखिए कॉस्ट ऑफ इनकम देखें तो वहाँ पर भी एक सब्सटैंशियल डिक्रीज़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस NPA में भी देखिए आपको सब्सटैंशियल डिक्रीज़ मिलेगा। और देखिए रिटर्न ऑन एवरेज एसेट या फिर रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी आपको एक लोअर ट्रेंड में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी प्रोविजनिंग फैक्टर किया है। वही अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 को अगर आप कंपेयर करें तो देखिए ईयर ऑन ईयर आपको एक 34% इंक्रीज दिखेगा टोटल इनकम में। और वही अगर आप प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट अगर आप देखें तो आपको एक 30% इंक्रीज देखने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। लेकिन देखिए अगर आप इसमें कोविड-19 का फैक्ट हटा देते हैं तो आपको 73% इंक्रीज देखने को मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जो कि एक बेहतरीन रिजल्ट थी इनकी फाइनेंशियल ईयर 20 की। देखिए अगर आप पैट यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो देखिए पैट जो है वो क्वार्टर 4 20 में इन्होंने 84 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया था। वही अगर आप क्वार्टर 4 19 से कंपेयर करेंगे तो 249 करोड़ का पैट था। लेकिन देखिए इस पैट में आपका जो कोविड-19 का फिगर है वो 417 करोड़ का है। अगर आप कोविड-19 को फैक्टर नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि 500 करोड़ का पैट वो डिक्लेयर करने वाले थे, जो कि एक बेहतरीन पैट इंक्रीज है, ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज है पैट में भी। और देखिए अगर आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हैं तो 44% पैट इंक्रीज होने को दिखता है पोस्ट कोविड-19। और अगर आप कोविड-19 का फैक्टर नहीं करते तो एक 92% पैट इंक्रीज दिखता है आपको ईयर ऑन ईयर। तो देखिए कोविड-19 जो एक अनफोर्सिन कॉस्ट इनके बुक्स में आया है वो इनके प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है जो इन्होंने प्रोविजन लिया है। अगर आप प्रोविजन को नहीं फैक्टर करें तो ये रिजल्ट्स बेहतरीन रिजल्ट्स थी। 3 इयर्स का फाइनेंशियल्स भी देख लेते तो देखिए ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बहुत अच्छा से इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट दो साल में इन्होंने अपना रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 90% के आसपास इंक्रीज किया है। वहीं देखिए अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो 923 करोड़ का इन्होंने फाइनेंशियल 18 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, वो इंक्रीज होकर 1335 करोड़ हुआ। अगर आप कोविड-19 नहीं फैक्टर करते तो यहाँ पर भी आपको 90% इंक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन आज के दिन वो 90% इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस दे हैव डन। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखिए एक बहुत अच्छा ट्रेंड और इंक्रीज देखने को मिला है। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप कोविड-19 के इम्पैक्ट के पहले देखें तो 1662 करोड़ आ रहा था, जो कि एक 92% इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। लेकिन कोविड-19 के बाद देखिए वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो थोड़ा सा सब्सिड्यूम होकर 1245 करोड़ के आसपास दिख रहा है। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए बहुत अच्छा इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, 16.5 के आसपास का इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। देखिए कॉस्ट टू इनकम भी देखिए ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड है, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए ग्रॉस NPA भी ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड है, नेट NPA भी ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड है, रिटर्न ऑन एसेट ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड है, रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी भी देखिए ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड है। देखिए हर पर्सपेक्ट में ये कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है इवन आफ्टर फैक्टरिंग दी प्रोविजंस ऑफ कोविड-19।
और देखिए अगर आप एसेट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं तो देखिए इन्होंने जो कोविड-19 का प्रोविजन लिया उसके बावजूद भी इन्होंने एक्सेस और थोड़ा सा प्रोविजन किया अपने बुक्स में। 1027 करोड़ का जो प्रोविजन 1027 करोड़ का जो प्रोविजन था वो भरा कर इन लोग ने 1448 करोड़ का प्रोविजन लिया है, जो कि इंक्रीज है 41% ईयर ऑन ईयर। तो ये दिखा दिए कि देखिए ये जो बैंक है वो बहुत कंजर्वेटिव वे से अपना प्रोविजन बुक कर रही है, ताकि बाद में जाके अगर कोई बुक्स में बाद में अगर कोई बहुत बड़ा एनपीए है तो वो उन्हें उनके बुक्स को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। और देखिए जैसा कि मैंने बताया ग्रॉस एनपीए भी देखिए अगर आप देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है। देखिए अगर आप प्रोविजन कवरेज रेशियो भी देखेंगे तो देखिए वो बहुत अच्छा से इन्होंने प्रोविजंस को कवर किया है। और देखिए अगर आप ईएलसी परसेंटेज भी देखेंगे तो वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। देखिए बैलेंस शीट्स भी देख लेते हो, देखिए इनका एडवांसेज जो है वो बहुत हेल्दी वे से ग्रो किया है। इनके पास बहुत अच्छा कैश बैलेंस भी है आज के दिन बुक्स में। और देखिए इनका लाइबिलिटीज़ भी है जो वो भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और देखिए की एनालिसिस देख लेते हैं तो देखिए पैट में देखिए इनका एक 44% इंक्रीज था। और अगर एक्स कोविड देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा आएगा, वो अराउंड 92% के आसपास आएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स भी अगर आप देखेंगे तो 5.5% के आसपास था। और अगर आप एक्स कोविड देखेंगे तो वो 7.2% के आसपास आएगा, जो कि 64 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी देखेंगे तो वो थोड़ा सा 97 बेसिस पॉइंट्स के आसपास डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप एक्स कोविड अगर आप फैक्टर करते हैं तो वहाँ पर भी एक सब्सटैंशियल इंक्रीज आपको मिलेगा। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी एक बहुत अच्छा इंक्रीज है 20.228 बेसिस पॉइंट्स का। और देखिए कार्ड्स इन फोर्स में भी 28% का इंक्रीज है, स्पेंड्स में भी 27% का इंक्रीज है, रिसीवेबल्स में भी 30% का इंक्रीज है, और ग्रॉस एनपीए में आपको एक डिक्रीज मिलेगा। तो देखिए हर फंड में कोविड-19 का फैक्टरिंग करने के बाद भी अच्छा कंजर्वेटिव बुक्स में प्रोविजन लेने के बाद भी ये कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है। देखिए शेयर होल्डर का अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर जो है वो एसबीआई और एसबीआई सब्सिडरी है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है ऑफ 69.55%। वो सीए रोवर होल्डिंग्स है जो कि एक एफिलिएट है काले ग्रुप का। एफपीआई का जो पार्टिसिपेशन है वो 4.07% है, म्यूचुअल फंड्स का 3.04, देखिए रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का 5.58% बस, और अदर्स का 1.87 देखो 87%। तो देखिए प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है आज के दिन इस कंपनी का, और जो कोई भी शेयर्स इनका जो है वो प्लेज नहीं है आज के दिन। और देखिए अगर आप करंट मार्केट प्राइस में देखते हैं तो इनका जो मार्केट कैप है वो 51.502 करोड़ है। करंट प्राइस जो है 548 के आसपास वो चल रही है, जो कि अभी वो भी डिक्रीज़ होकर आई थिंक 530 के आसपास आ गई है। देखिए ये स्टॉक जो है वो एक बहुत हाई पी में ट्रेड कर रहा है आज के दिन 59.70% का, जहाँ तक कि इंडस्ट्री पी जो दिखाता है इसका वो अराउंड 25 से 30 के बीच में है। और देखिए इसका जो आप अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिवली ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ से अगर ये फिगर्स अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये जो स्टॉक है वो बहुत एक्सपेंसिव है आज के मार्केट, जहाँ मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन है। लेकिन देखिए जो स्टॉक्स महंगे होते हैं वो इसलिए भी महंगे होते हैं क्योंकि जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स है वो ब्राइट है, और वो आगे जाके मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकती है। जो कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स है और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के दिन इस स्टॉक का अगर पॉजिटिव वाले बोले तो देखिए ये जो अदर प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो इनके पीयर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रही है हर फ्रंट पे, चाहे वो कार्ड्स इन फोर्स हो या फिर एवरेज स्पेंडिंग हो या फिर टोटल स्पेंडिंग हो, सब फंड में ये अच्छा ग्रो कर रही है। और देखिए एमडी ने अभी ये भी बोला कि इनको जनरली 14,000 to 15,000 इंक्वायरीज आती है डेली कार्ड्स के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि रिटेल कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एसबीआई कार्ड्स में। दूसरा देखिए ये जो मार्केट है वो अनटैप्ड है आज के दिन। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और आगे जाके हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिजिटलाइजेशन और अर्बन पॉपुलेशन ग्रो होगी और क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट है वो बहुत इंक्रीज़ होने वाला है फ्यूचर। और देखिए इनका जो ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने दिखाया है वो सब्सटैंशियल इंक्रीज़ है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में, और ये यही शो करता है कि ये जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्यूचर में भी ग्रो होगा। देखिए ये जो कंपनी है वो मार्केट लीड है कस्टमर एक्विजिशन में भी। और देखिए एसबीआई का सब्सिडी होने के बाद भी इनका जो आधा से ज़्यादा जो अकाउंट्स है वो नॉन एसबीआई कार्ड होल्डर्स के थ्रू आता है। और देखिए इनका जो क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो वो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इनके पास हाई इंटरेस्ट मार्जिन सेगमेंट में ये काम करती है। देखिए क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो हाई होता है। और देखिए इनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उन्होंने लास्ट 4-5 सालों में बहुत अच्छी तरह आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर उन्होंने डिजिटल सेल्स, एंड्रॉयड कार्ड्स, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कस्टमर्स को एक्वायर करना, ये सब इन्होंने स्टार्ट किया है।
और देखिए इन्होंने जो कंजर्वेटिव प्रोविजन अप्रोच लिया है वो इंडिया के कारण लिया है, और देखिए बहुत एक्सेसिवली इन्होंने बुक्स में प्रोविजन अपना मेंटेन करके रखा है ताकि कोई भी अनफोर्सिंग अगर एनपीएज आए तो वो उसे फैक्टर कर सके और इनके प्रॉफिटेबिलिटी में फ्यूचर में ज़्यादा हिट नहीं आए। और देखिए आज के दिन जो इनका इंटरेस्ट इनकम है वो 50% कंट्रीब्यूट करता है, और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो 50% कंट्रीब्यूट करता है। जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें से उनका जो फीस है वो ज़्यादा रेवेन्यू केटर करता है। और देखिए आज के दिन जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस भर रहे हैं वैसे वैसे इनका जो फीस इनकम है वो भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। और देखिए इनके पास ह्यूज SBI कस्टमर बेस है जिसके ऊपर ये मटीरियलाइज कर रहे हैं ऑलरेडी, और इनका जो मार्केट एक्विजिशन है वो भी बेहतरीन है आज के दिन। और देखिए इनका जो और देखिए मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म स्टॉक है और इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने का। और देखिए क्वेश्चन अलर्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए ये जो इसका जो वैल्यूएशन है वो इसके पीएस से बहुत हाई है, लेकिन देखिए मैंने ये भी दिखाया कि ये जो ग्रो कर रही है वो अपने पीएस बहुत अच्छा तरीके से ग्रो कर रही है। प्लस देखिए इनके पास जो SBI का जो बैक सपोर्टिंग है वो अपने पीएस से अच्छा ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देखिए ये सब फैक्टर्स के कारण आई थिंक इसका जो वैल्यूएशन है वो पीएस से हाई है। और देखिए कोविड-19 का भी इम्पैक्ट देखिए इन्होंने ऑलरेडी फैक्टर कर लिया, लेकिन फ्यूचर में भी और ज़्यादा कोविड-19 का इम्पैक्ट आ सकता है जितना दिन और लॉकडाउन रहेगा। अभी जैसे लॉकडाउन 4.0 का जो बात हुआ है उसके कारण भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉकडाउन थोड़े और समय तक रह सकता है। और देखिए उससे स्पेंडिंग होता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका होटल में जो स्पेंडिंग होता है या फिर रेस्टोरेंट्स में जो स्पेंडिंग होता है या फिर लग्जरी आइटम्स में जो स्पेंडिंग होता है वो एक मेजर हिट आएगा उसमें। और उसके कारण देखिए एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये एक एवरेज स्पेंडिंग है उसमें एक हिट आ सकता है। और देखिए इनका जो NPA है वो भी इंक्रीज़ होने का चांसेस है कि देखिए आज के दिन जो इनके कस्टमर्स हैं जिन्होंने जॉब खोया है या सैलरी में सब्सटैंशियल डिक्रीज़ हुई है वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस है। लेकिन देखिए हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि बहुत सब्सटैंशियल इंक्रीज़ होगा इनके NPA पर, और इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा एक प्रोविज़न बना लिया कोविड-19 को लेकर। और देखिए ये जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन्स के कैटेगरी में आता है, तो देखिए बैंक्स के पास ज़्यादा रेमेडीज़ नहीं होती है अगर कोई NPA में डिफ़ॉल्ट कर दे, और क्योंकि इनके पास कोई गारंटी या फिर पर्सनल कोलैटरल सिक्योरिटी रहती भी नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है पूरे क्रेडिट कार्ड कंपनी सेक्टर की। तो देखिए मैंने सब पॉजिटिव जो अलर्ट्स हैं यहाँ पर हाईलाइट कर दी है और सब कॉशन अलर्ट्स भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिए है। अब देखिए डिसीजन आपको लेना है कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए ये जो कंपनी है ये हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, लेकिन पर उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो सेगमेंट है ये आपको बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न्स फ्यूचर में जाके दे सकता है, जिस हिसाब से इनका जो कार्ड्स मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर इनका जो एवरेज स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिस हिसाब से ई-कॉमर्स प्लेयर्स EMIs को प्रेफर कर रहे हैं, या फिर जिस हिसाब से अपना अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है। मेरे हिसाब से फ्यूचर में जाके ये एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करेगा और यहाँ से आपको एक मल्टीफोल्ड रिटर्न देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में भी और इस सेक्टर के हर एक स्टॉक में। थैंक यू। मैं अपना एनालिसिस यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है SBI कार्ड से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये सब जो भी आपसे बातें कही है या फिर जो भी एनालिसिस शेयर किया है, देखिए ये मेरे पर्सनल रिसर्च के ऊपर आधारित है। और अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है इस स्टॉक के ऊपर तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।